कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। महंत रामसुंदर दास ने इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा में मिली करारी हार को वजह बताया। पीसीसी चीफ दीपक बैज को इस्तीफा दिया है। रायपुर दक्षिण से कांग्रेस प्रत्याशी थे महंत रामसुंदर दास, जिन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल ने रामसुंदर दास को करारी शिकस्त दी थी, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और हार की वजह को मानते हुए इस्तीफा दिया। तो ये देखिए, महंत रामसुंदर दास जो कि बृजमोहन अग्रवाल के सामने लड़े थे, लेकिन करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी से रामसुंदर दास ने इस्तीफा दे दिया है। तो महंत रामसुंदर दास ने इस्तीफा दिया। वैसे ही कांग्रेस को बड़ा झटका लगता नजर आया। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि महंत रामसुंदर दास का इस्तीफा स्वीकार किया जाता है या फिर कांग्रेस उन्हें मनाने की कोशिश करती है। रायपुर दक्षिण से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे रामसुंदर दास महंत ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और इस वक्त मेरे साथ में है। सर, करारी हार के बाद आपका ये इस्तीफा, क्या आपका पहली प्रतिक्रिया क्या हो? मैंने अपनी भावना से पार्टी को अवगत कराया है और मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस के सभी वरिष्ठों ने, शीर्ष नेतृत्व ने बहुत विश्वास करके मुझे अपना प्रत्याशी रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से बनाया है। सभी कार्यकर्ताओं ने एक साथ मिल करके बहुत मेहनत की है, लेकिन परिणाम अप्रत्याशित रहा। बहुत लंबे वोटों के अंतर से पराजय का सामना करना पड़ा है, जिसका नैतिक जिम्मेदारी मैं स्वयं को मानता हूं, अपने आप को, और उसी भावना का मैंने पार्टी को अवगत कराया है। रायपुर दक्षिण को अभेद किला माना जाता है, जिसे भेदना आसान नहीं होता है, फिर भी आपको कांग्रेस से वहां पर जो है वो टिकट मिली थी और शिष्य भी हैं आपके जो भाजपा से बृजमोहन अग्रवाल हैं। पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया, मैं प्रत्याशी बन के चुनाव लड़ा, सभी कार्यकर्ता मेरे साथ रहे। परिणाम अप्रत्याशित था, पराजय कांग्रेस को मिली, उसके नैतिक जिम्मेदारी मैं अपने आप को मानता हूँ। इतनी बड़ी हार की वजह क्या मानते हैं आप? हार तो हार है, हार हुई है और उससे मैं आहत हूँ, इसलिए मैंने त्यागपत्र दिया है। हमेशा से आप राजनीति में बीते समय से भी सक्रिय रहे हैं, तो ये क्या कांग्रेस से इस्तीफा माना जाए या फिर राजनीतिक से भी इस्तीफा? देखिए, मैं दुहाधारी मठ का सेवक हूँ। मठ के साथ साथ जनता जनार्दन की सेवा मैं करते आया हूँ, दुहाधारी मठ के द्वारा भी, शिवनारायण मठ के द्वारा भी, और जिन जिन संस्थान में जुड़ा हूँ उनका तो जनहित के कार्य किया जा रहा है, उसका विस्तार आगे चलता रहेगा। जब कांग्रेस की सरकार थी, आपके साथ सरकार ने खुद मंच साझा किया, आप हमेशा जो है वो मुख्यमंत्री के साथ रहते थे, उनके बाजू में बैठते थे, लेकिन इस्तीफा देने के पहले क्या उनसे बातचीत हुई? क्या इस्तीफा देने से पहले मेरे किसी से कोई चर्चा नहीं हुई है। परिणाम को लेकर के हमने आपस में चर्चा जरूर किया है और कांग्रेस के एक समर्पित सिपाही बन करके मैं पूरा कार्य किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ जन भी मेरा पूरा सम्मान करते रहे। जो भी दायित्व मुझे अब तक दिया जाता रहा, उन सब का मैंने निर्वाह किया है। इस समय मुझे प्रत्याशी बनाया गया। हम लोग मनसा वाचा कर्मणा मेहनत किए, लेकिन परिणाम पक्ष में नहीं रहा। बहुत लंबे अंतरों से पराजय का सामना करना पड़ा है, उसका नैतिक जिम्मेदारी मैंने लिया है। अपनी जो किसी उम्मीद के साथ आप पार्टी में आए थे, चुनाव आपने लड़ा था, उस उम्मीद को पूरा करने के लिए आगे क्या करेंगे आप? देखिए, पार्टी में सहज जुड़ा था, किसी उम्मीद के नाम से मैं नहीं गया था, क्योंकि दुहाधारी मठ ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो इसलिए मुझे किसी चीज़ की, किसी की उम्मीद या अभिलाषा नहीं है, तो उस उम्मीद से मैं पार्टी में गया भी नहीं था। तो इसलिए मुझे उम्मीद को पूरा करने की कहीं कोई अपेक्षा नहीं है। आगे क्या रहेगा आपका जनता की सेवा? जन सेवा में कर ही रहा हूँ, करता रहूँगा जी। अन्य किसी पार्टी में अभी मुझे कोई ऐसा उद्देश्य मेरा नहीं है। तो ये थे रामसुंदर दास महंत, जिन्होंने रायपुर दक्षिण से करारी हार के बाद इस्तीफा दे दिया है पार्टी से। हालांकि आगे क्या रणनीति रहेगी और महंत जी किस प्रकार जनता की सेवा के लिए आगे आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन चोलाराम के साथ नेहा केशरवानी, न्यूज़ 24 रायपुर।